हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर से पूछे गए कुछ प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। एक क्वेश्चन रसायन विज्ञान से पूछा गया था कि 33 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। तो दोस्तों केल्विन में 273 होता है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर, और 33 में यदि हम जोड़ देंगे तो 306 केल्विन इसका सही आंसर आएगा। दोस्तों 306 केल्विन इसका सही आंसर था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप से भी पूछा गया है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस स्थान पर आयोजित होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर कतर देश था। कतर देश में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और स्पेशली खेलों वाले पोर्शन से तो एक क्वेश्चन बन ही रहा है हर पेपर में। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से भी था कि लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल क्या था। ऑप्शंस ऐसे ही दिए गए थे मिलते जुलते: 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 9 जून 1965 से 11 जनवरी 1967। तो दोस्तों 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 उसका सही आंसर था। चलिए दोस्तों और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। मैथ्स से क्वेश्चन था कि 4/5 में यदि 7/15 का भाग तथा का 8/9 का मान क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसे करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 4/5 इंटू, यदि भाग को गुणा में बदला जाता है तो संख्या पलट जाती है, और सबसे पहले का को सॉल्व किया जाता है। तो पहले आप इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। 5 3 15 और 3 3 9। इस प्रकार इसका आंसर 8 चौको 32/21 सही आंसर था। चलिए दोस्तों और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक फुल फॉर्म से तो हमेशा ही बन रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछी जा रही है। इसमें भी IFSC में एफ का क्या अर्थ है पूछा गया था। तो IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जिसमें एफ का अर्थ पूछा गया था। तो इसका सही आंसर फाइनेंशियल था। दोस्तों आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, और अच्छे से पूरी फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जा रही है। फंक्शन कीज़ और फुल फॉर्म ही अभी तक सभी शिफ्टों में पूछी गई हैं। तो दोस्तों इससे देखते हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग से था कि इसमें गलत संख्या ज्ञात करना था। तो दोस्तों देखते हैं इसमें गलत संख्या ज्ञात क्या थी। तो 13 में 5 जोड़े जा रहे हैं, फिर 18 में 7 जोड़े जा रहे हैं, फिर 5 जोड़े जा रहे हैं, और फिर 7 जोड़े जा रहे हैं, और फिर 5 जोड़ेंगे। तो ये 40 इसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि यदि 37 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 इसका सही आंसर होता है दोस्तों। तो इसमें गलत संख्या 40 थी। लुप्त पद गलत संख्या वाले पोर्शन से भी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 2 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से भी बहुत से क्वेश्चन बन रहा है, प्रधानमंत्रियों से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन विविध से पूछा गया था कि सुशासन दिवस कब और किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्मदिन बस 25 दिसंबर को गुडविल डे के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन भूगोल से भी पूछा गया था कि मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह क्या है। दोस्तों भूगोल से 2 या 3 क्वेश्चन समथिंग प्रत्येक शिफ्ट में बन रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में भी पूछा गया था भूगोल से, और इस बार शिफ्ट में भी पूछा गया है कि मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह क्या है। तो इसका सही आंसर कोचीन, जो कि केरल में है, प्रमुख बंदरगाह है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन रीजनिंग में रैंकिंग से भी पूछा गया था कि 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का रैंक 18वां है, अंत में उनका रैंक क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल आंसर था कि 49 में से यदि हम 18 घटा दें तो हमें से हट गए 1 31, यानी नीचे से उसका स्थान 32वां होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन रसायन विज्ञान से इसमें 2 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साइंस से भी लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। 2 3 शिफ्ट से लगातार साइंस भी देना स्टार्ट कर दिया है उन लोगों ने, तो आपको साइंस पे भी विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि पूछा गया था कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो इसका सही आंसर 4.18 किलो कैलोरी जूल था। चलिए दोस्तों और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उन लोगों ने। एक क्वेश्चन था औसत। औसत से तो हमेशा ही पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक जितनी शिफ्ट हुई हैं उनमें एक क्वेश्चन औसत से जरूर आ रहा है। तो आप औसत वाले चैप्टर पर विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे कि पूछा गया था कि 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा यदि आप इस तरीके से करें। माना 5 संख्याएं ABCDE हैं, यदि 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है, तो यहाँ पे तीसरी संख्या 23 हो गई। इससे विषम संख्याएं देखते जाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सही आंसर आ जाएगा
27 आंसर। इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या होगी 27। तो दोस्तों बहुत ही सरल पेपर आ रहा है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, ज़्यादा हार्ड लेवल भी नहीं आ रहा है, जितना आप समझ रहे हैं अच्छा ही आ रहा है पेपर। देखिए दोस्तों भूगोल से बहुत क्वेश्चन बने, अभी आपने 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं और एक क्वेश्चन ये भी था कि कर्क रेखा के उत्तर में बहने वाली नदी का नाम क्या है। दोस्तों भूगोल की नदियों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका सही आंसर सिंधु नदी था। कर्क रेखा के उत्तर में बहने वाली नदी का नाम सिंधु है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में बहती है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना दोस्तों इसी में भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 8 चैनल किन किन के बीच है। तो दोस्तों इसका सही आंसर मालदीव व मिनिकॉय था। चलिए दोस्तों देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपके पुस्तक के लेखक से भी पूछा गया था। सुबह की शिफ्ट में भी, कल शाम की शिफ्ट में भी एक लेखक जरूर पूछा जा रहा है, तो आप बुक्स और उसके ऑथर ज़रूर पढ़ के जाइए। जैसे कि पूछा गया था कि क्रॉस्ड बर्ड्स पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड द बर्ड्स विथिन, पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सूजा नवाज था। सूजा नवाज क्रॉस्ड बर्ड्स पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड द बर्ड्स विथिन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों पुस्तक जरूर ध्यानपूर्वक देख कर जाइएगा, हो सकता है पुस्तकों के लेखक रिपीट भी हो जाएं। चलिए दोस्तों देखते हैं मैथ से क्वेश्चन। मैथ से एक क्षेत्रफल से क्वेश्चन बना था कि यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 है तो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, फॉर्मूले के आधार पर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। यदि 3a बराबर 42 दिया गया है, अर्थात एक भुजा कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3 तीन चौको 12, यानी ए का मान यहाँ पर हमें 14 आ जाएगा। और हमें से पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें बस फॉर्मूले में मान ही रखना है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। तो a² की जगह यदि हम 14 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आप गुणा करेंगे तो आंसर आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका फिर से करंट अफेयर से पूछा गया है, क्योंकि जो कि पुरानी करंट अफेयर से भी, पिछले कई वर्षों की करंट अफेयर से भी पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन था समर ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो 6 मेडल समर ओलंपिक 2012 में भारत ने जीते थे। तो दोस्तों पुरानी करंट अफेयर्स को भी आपको रिवाइज करके जाना है, कहीं से भी पूछा जा रहा है। इस बार कोई लिमिट नहीं दी है कि 6 मंथ पुरानी ही करंट अफेयर पूछें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को आप आसानी से प्राप्त कर सकें।